सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और भाग्य योग के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम खास कार्यक्रम में ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, उसका विश्लेषण करने के साथ सटीक समाधान तो होगा ही, साथ ही राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा तो उपाय भी होंगे। जिनका जन्मदिन है उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, साल भर का लेखा जोखा भी होगा। तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे मानसिक परेशानी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। और अब माँ भगवती का पर्व शुरू हो रहा है, यानी कि नवरात्र। तो नवरात्र पर कैसे माँ की करनी है आराधना, वो भी आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, जान लेते हैं सबसे पहले उपयोगी पंचांग। 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार, चैत्र मास की अमावस्या तिथि। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और चंद्रमा मीन राशि में परिक्रमण करेगा। राहु काल दोपहर 3:31 से 5:02 तक रहेगा। इसमें कोई शुभ कार्य न करिएगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। यदि आवश्यक कार्य से जाना है तो हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निश्चित निकले। रुद्राभिषेक आज परम शुभकारी है। भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी के सानिध्य में रहेंगे। आज पंचांग में विशेष क्या है? आज स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है, जो अत्यंत मंगलकारी और पुण्यकारी होती है। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी, जो आज खास जानकारियां हमारे दर्शकों को देने वाले हैं, वो विषय क्या है आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि पर कैसे जागेगा भाग्य। मैं बताऊंगा कल से शुरू हो रही नवरात्रि पर कैसे करनी है कलश स्थापना। इसके साथ ही अखंड ज्योति की खास जानकारी भी दूंगा। तो कागज कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आज का विषय बहुत खास है। माँ भगवती को कैसे आपको प्रसन्न करना है, एक एक खास उपाय आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले देखते हैं 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, लाभ के घर में गया चंद्रमा आज बिगड़े कार्य बनाएगा। पूर्व के निवेश से आज किसी बड़े लाभ की संभावना भी बन रही है। अति उत्साह में अप्रिय व्यवहार करने से बचिएगा। आज हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनावश्यक खर्च से आज बचिएगा और आज ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करके समस्त मनोकामनाएं पूरी करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। मकर राशि, चंद्रमा के तृतीय होने के कारण आज आपको स्वास्थ्य में थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा और कार्य पर भी ध्यान देना होगा। आज किसी भी प्रकार का निवेश बिल्कुल मत करिएगा। आज लाल मसूर का दान दिन को सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व यानी कि चैत्र नवरात्र कल से आरंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बगैर मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा के अलावा कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करना भी बहुत अहम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए सबसे पहले हम आचार्य जी से यही जानते हैं कि आखिर कलश स्थापना का सही विधान क्या है। आचार्य जी, कल से अर्थात 22 मार्च 2023 से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि का नियम पूर्वक व्रत एवं पूजा पाठ करने के बाद निश्चय ही जगत जननी नव दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को
पूर्ण करेंगे। नवरात्रि में पूजन के पूर्व सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानने का प्रयास करते हैं। कल 22 मार्च 2023 को आप ध्यान रखिएगा और नोट करिए, सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा, अर्थात कुल 1 घंटा 9 मिनट कलश स्थापना के लिए सर्वोत्तम है। यदि किसी विशेष स्थिति में उपरोक्त समय में कलश स्थापना यदि आप नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 12:04 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का भोग रहेगा। इस बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कलश या घट स्थापना कैसे करनी है। तो ध्यान से सुनिए दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः पूजा घर को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और अंत में गंगा जल छिड़ककर पूजा घर को पवित्र करिए। पूरब उत्तर दिशा में बालू लेकर वेदी बना लें तथा उसमें कुछ जौ डाल दें। तत्पश्चात वेदी को भिगो दें और उस पर सुंदर सा लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं अथवा पीले का भी प्रयोग कर सकते हैं, या लकड़ी की चौकी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर लाल रंग का स्वास्तिक बना लीजिए। इसके पश्चात मिट्टी का अथवा तांबे का कलश ले लीजिए और स्थापित करिए। कलश में गंगा जल अथवा गंगा जल मिश्रित पानी भर दीजिए। जल भरते समय वरुण देव का ध्यान करते हुए ओम वरुण देवाय नमः मंत्र का जप मानसिक अवश्य करते रहिए। कलश में एक सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा, रोली, सिक्का डाल दीजिए। तत्पश्चात कलश पर आम का पल्लव रखें। ध्यान रखिएगा, पत्तियां 5 होनी चाहिए और इसी को पल्लव कहा जाता है। कलश के ऊपर ढक्कन में अक्षत रखकर कलश को ढक दीजिए। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लाल रंग के वस्त्र से कलश को लपेट दें और कलश को स्थापित करने के पश्चात सूखे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा लपेट दें और इसे कलश के ढक्कन पर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर फूल की माला अवश्य अर्पित करिएगा, यह बड़ा ही शुभकारी होता है। तो कलश स्थापना कैसे करनी है और माँ भगवती की कृपा आपको कैसे मिलेगी, ये आगे भी हम आचार्य जी से जानते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात कर लेते हैं। हमारे दर्शक जुड़े हैं, राकेश कुमार पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में राकेश जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी नमस्कार मैम जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/10/1974 है मैम। 3/10/1974 जी। जन्म का समय क्या है? जन्म स्थान दानापुर पटना। जन्म का समय क्या है? सुबह के 9 बजे। सुबह 9 बजे दानापुर। क्या सवाल है आपका राकेश जी? सवाल पूछें। जैसे वर्तमान में मेरा कैसा समय चल रहा है, वो आगे कैसा रहेगा और मैं कौन सा स्टोन धारण करूं न करूं, उसके बारे में पूछना है। अपने वक्त को लेकर जानना चाहते हैं आचार्य जी राकेश जी। जी राकेश जी, आपके जन्म विवरण के अनुसार आपका जन्म तुला लग्न में है और जन्म कालिक आपकी मेष राशि है। आप अत्यंत होशियार, बुद्धिमान और कर्मठी व्यक्ति हैं। और जहां तक रहा सवाल समय का, अभी तक आप मध्यम समय का भोग कर रहे थे, लेकिन आपकी राशि से वर्तमान में शनि एकादश भाव में गोचर कर रहा है। कहा जाता है एकादश भाव गतो शनि सर्वारिष्ट विनश्यते। एकादश भाव में गया हुआ शनि सभी बाधाओं का नाशक होता है। इसलिए आगे का समय मई 2025 तक अपने सभी काम को अंजाम देने का प्रयास करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और यदि आप नीलम 5 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर शनिवार की सायं मध्यमा उंगली में धारण कर सकें तो अत्यंत गुणकारी, अत्यंत फलकारी सिद्ध होगा।
तो राकेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी, अगर आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल, जिसमें जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान, आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। आगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए आचार्य जी से हम अखंड ज्योति की भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, रोजगार की समस्या आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। डूबा हुआ धन भी आपको आज मिलने वाला है। अपने से दुर्बल व्यक्ति को बिल्कुल सताना नहीं है आपको। आज निर्धनों को भोजन कराकर दिन के सभी कार्य संपादित कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। तुला राशि, आज के दिन पारिवारिक उलझन से मन थोड़ा दुखित रह सकता है, लेकिन करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने का संकेत है। परिवार के किसी सदस्य से अप्रिय बात आज बिल्कुल मत करिएगा। हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाइए और दिन के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। कुंभ राशि, राशि से धन भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा पारिवारिक सुख देने के साथ साथ धन के क्षेत्र में लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा संबंध खराब होंगे। हनुमान जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, नवरात्र में कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति का भी खास महत्व माना जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अखंड ज्योति का नियम क्या होना चाहिए? सनातन धर्म में दीपक को भगवान अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। दीपक पवित्रता, समर्पण, श्रद्धा आदि का द्योतक है, प्रतीक है। जो दीपक लगातार नवरात्रि में 9 दिनों तक जलाया जाता है वह अखंड ज्योति कहलाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व बताया गया है। यह मान्यता है कि नवरात्रि में यदि लगातार 9 दिनों तक बिना किसी विघ्न के दीपक जलता रहे तो निश्चय ही उस घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता। माता भगवती कृपा करेंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अखंड ज्योति के लिए किसी पीतल या मिट्टी के बड़े पात्र में कलश स्थापना के समय से ही अखंड ज्योति लगातार 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। अखंड ज्योति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अष्टदल बनाकर माता दुर्गा के सामने अखंड ज्योति रखनी चाहिए। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए कि घी गाय का हो और गाय के घी का दीपक माता के दाईं ओर रख कर जलाइए। और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता के बाईं ओर रखकर जलाइए। अखंड ज्योति को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए और सदैव उसकी देखभाल 9 दिनों तक लगातार करते रहना चाहिए। देखिए दर्शकों, आप दीपक के समय निश्चित रूप से आप इस मंत्र को जो मैं आपको नोट करा रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, वह करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु वृद्धिम विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जरूर पूजा करिए, जरूर पाठ करिए। इस मंत्र के द्वारा नियमित रूप से अखंड ज्योति का पूजन समस्त मनोकामना को निश्चय ही पूर्ण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपने अखंड ज्योत के बारे में भी जान लिया, लेकिन आगे आचार्य जी से हम माँ दुर्गा का महामंत्र भी जानेंगे। कैसे आप पाएंगे माता की कृपा जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल देखते हैं। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करके वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि,
चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आज भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से दिन लाभदायी है। आज यात्रा में अवश्य सावधानी रखिएगा। यदि आप निर्धन व्यक्ति को धन का आज दान करें तो दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, संतान और मित्र से आज विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ने का पूरा योग बन रहा है। आवश्यक कार्य को दूसरे दिन पर बिल्कुल नहीं टालना है, अर्थात आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, सभी काम सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। मीन राशि, राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा मन को चंचल बनाएगा, लेकिन पहले के निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अनावश्यक किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, दिन के सभी कार्य संपादित होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा का आखिर वो महामंत्र कौन सा होता है जिसके जाप से नवरात्र के दौरान सभी दर्शकों पर माँ अम्बे की कृपा बनेगी? नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप का पूजन विशेष रूप से बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का अत्यंत प्रिय मंत्र है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन जगदम्बा ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि और आठवें दिन माता गौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन का विधान बनाया गया है। यदि नियम पूर्वक इन 9 दुर्गा का पूजन श्रद्धा से किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहजता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस मंत्र से आप माँ अम्बे की तो कृपा पा ही सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा ये भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि आखिर मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, चंद्रमा के द्वादश होने के कारण कार्य में विलंब, आर्थिक व्यय तथा मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक कार्य से आज बचिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य और अवश्य करिएगा। सफलता का मीटर आज 75%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक प्रदान करता है। सिंह राशि, अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा मानसिक उलझन दे सकता है और आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास निश्चय ही सफल होता हुआ दिखाई देता है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। यदि निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें तो दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आज आपको भूमि से संबंधित निश्चित लाभ देगा और आर्थिक रूप से आपके द्वारा किया गया प्रयास भी सफल होगा। आज अप्रिय भाषा बिल्कुल मत बोलिएगा। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, निश्चित रूप से दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। बाकी कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से मानसिक परेशानी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार।
आपका आज जन्मदिन होने के कारण बर्थ नंबर या मूलांक 3 है। अंक 3 का नेतृत्व बृहस्पति करता है। इस वर्ष आप अपने इच्छा के अनुरूप सफलता प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे हमारे दर्शकगण जो शिक्षा, शोध, परामर्श, लेखनी, मीडिया, पत्रकारिता, कपड़ा, कम्युनिकेशन, आयात निर्यात से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष लाभ देता हुआ दिखाई देता है। बृहस्पति की उत्तम गोचरी अवस्था के कारण नौकरी में भी इच्छित परिवर्तन, प्रमोशन और प्रतियोगी विद्यार्थियों को परीक्षा में स्पष्ट रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूरे वर्ष को सुखद बनाने के लिए आप ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। निश्चय वर्ष सौभाग्यशाली सिद्ध हो। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। आज बात उस खास समस्या की जिससे आप या फिर आपके अपने जरूर दो चार हो रहे होंगे, मानसिक परेशानी। जी हाँ, और मानसिक परेशानी को दूर भगाने वाला योग मंत्र क्या है, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति एक ही काम बार बार करता है और लगातार करने लगता है। लंबे समय तक चलने वाली इस मनोदशा को OCD कहते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको इस मनोदशा से उभारने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, साथ ही साथ आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन एक पदा राजकपोत आसना। सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर आएं। अगर आपसे संभव हो तो अपने दोनों हाथों को इस तरह जमीन पर रख दें और अपने सर को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों को एक एक करके इस तरह पीछे लेकर जाएं। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आएं और अपने घुटने को इस तरह सामने रख दें। अब अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना माथा अपने हाथों पर रख दें। इस समय ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर लंबा होगा और आपका बायां घुटना सीधा होगा। कम से कम आपको 1 मिनट इस स्थिति में बने रहना है। अब हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर उठें। ठीक इसी तरह ये आसन हम अपने बाएं से करेंगे। ध्यान रहे, इस आसना में आपको अपनी सांसों को धीमा रखना है, यानी अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करना है। हस्तमुख शीर्षासना। सीधे बैठ जाएं। अपने सर के ऊपरी भाग को इस तरह जमीन पर रख दें। सांस लेते हुए अपने घुटनों को सीधा करें। अगर आपसे संतुलन बने तो एक एक करके अपने घुटनों को अपने हाथों पर इस तरह टिका लें। धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए अपने पैरों को सीधा कर लें। कम से कम 10 सेकंड या फिर आपकी क्षमता के अनुसार इसी आसना में बने रहें। देखने में आसना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपसे आसानी से आसना हो जाएगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे ले आएं और इस तरह जमीन पर वापस आ जाएं। अब आप बालासन में यानी इस तरह जमीन पर बैठ जाएं। ध्यान रहे, इस आसन के बाद बालासन करना काफी आवश्यक है। ये दोनों ही आसना OCD से उभरने के लिए आपको काफी हद तक मदद करेंगे।
आचार्य जी, जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं औषधि शास्त्र की, तो औषधि शास्त्र में आज क्या है खास? औषधि शास्त्र में आज हम बात करेंगे पीपल की लकड़ी के ज्योतिष प्रयोग की। नवग्रह में किसी भी ग्रह के नकारात्मक होने पर उससे संबंधित लकड़ी अमृत का कार्य करती है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी प्रकार से दुर्बल हो, जिसके कारण आपको अस्वस्थता, विवाह में समस्या, धनाभाव या संतान होने में कमी अथवा किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करके पीपल की लकड़ी का लौ जलाइए। निश्चय ही बृहस्पति की कृपा से आपकी समस्या समाप्त होगी। और आचार्य जी, अब वो अचूक मंत्र, आज का महा उपाय भी बता दीजिए, जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल बना सकते हैं। देखिए, नवरात्रि कल से प्रारंभ है, इसलिए प्रत्येक दर्शक माता की कृपा प्राप्त करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें और माता स्वरूप जगत जननी जगदम्बा का जितना भाव विह्वल होकर आप अर्चना कर सकते हैं, निश्चय ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने में सफल बनेंगे। तो नवरात्र पर कैसे आपको करनी है माता की आराधना, यह हमने आचार्य जी से जाना है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, इन पूरे 9 दिनों में माँ की आराधना के हर खास उपाय आपको बताएंगे, जिससे माँ की कृपा आप पर बने। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।